नमस्कार दोस्तों, आज हमने आपके लिए इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर चुना है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम इसको समझेंगे एकदम अनोखे अंदाज में। ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जब भी किसी चीज के बारे में हम जानते हैं, सबसे पहले उसका काल जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो सिंधु घाटी का सभ्यता C14 पद्धति, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2300 बीसी से लेके 1750 बीसी तक का माना जाता है। लेकिन सर्वाधिक तौर पे हमें बताया जाता है और हम लोग पढ़ते हैं 2500 बीसी से 1750 बीसी तक का काल था क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता का काल था 2500 बीसी से 1750 बीसी तक का काल क्या कहलाता है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता कहलाता है। चलिए, सर्वाधिक रूप से यही माना जाता है, समझे। लेकिन C14 पद्धति के अनुसार से 2300 बीसी से 1750 बीसी तक ही माना जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता विश्व, देखिए, भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है कौन? सिंधु घाटी। भारत की तो है ही, लेकिन विश्व की भी प्राचीन सभ्यता है कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। आकार कैसा था जी? त्रिभुजाकार था। पूरा तरह से नहीं था, लेकिन उसको माना, जैसे पृथ्वी कैसे, पृथ्वी पूरा तरह से गोल नहीं है, पृथ्वी जियोड है। कैसा है? जियोड है, टेढ़ा मेढ़ा गोल है, समझे। उसी तरीके से लग रहा था त्रिभुजाकार है, लेकिन इसको क्या माना गया? त्रिभुजाकार ही माना गया। पृथ्वी कैसा है? पृथ्वी गोल बादल, पृथ्वी कैसा है? गोल, पूरा गोल नहीं है, पृथ्वी जियोड है। और दुनिया कैसा है? दुनिया कैसा है? ना गोल है, ना लंबा है, ना चौड़ा, दुनिया मतलबी है, समझे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा भाषा मतलब का भाषा बोला जाता है। अगर आपसे किसी को मतलब रहेगा ना, वो इतना प्यार से पेश आएगा, इतना प्यार से पेश आएगा, वो साबित करेगा कि आपसे बेहतर कोई है ही नहीं उसके लाइफ में। और जैसे काम निकला, उसके बाद फिर आप कुछ नहीं थे, समझे। चलिए, उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार था। और इसका क्षेत्रफल था लगभग 13 लाख किलोमीटर। कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हर चीज का क्षेत्रफल होता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, समझे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का कहीं 15 बोला जाता है, कहीं कुछ, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी में क्या बताया गया? 13 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी की सभ्यता। और ये सभ्यता कैसा थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। चलिए, अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी। क्या देखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी। 2 ट्रिक आपको याद रखने पड़ेंगे चौहद्दी के लिए। 2 ट्रिक। एक होता है सम बराबर ऐड। क्या होता है? सम बराबर ऐड। देखिए, 4 है, सम बराबर ऐड। यहां से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? पश्चिम से। 100 से हो जाएगा सूत का गेंडोर। क्या हो जाएगा? सूत का गेंडोर। ठीक है, 100 से सूत का गेंडोर। और इधर से शुरू करेंगे, पश्चिम से शुरू करेंगे। पश्चिम में सूत का गेंडोर, उसके बाद आता है मौ से हो जाएगा मांडा। क्या हो जाएगा? मांडा। 100 से सूत का गेंडोर, मौ से मांडा। अब आता है ए से हो जाएगा आलमगीरपुर। क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर। और लास्ट में आता है डी, तो डी से हो जाएगा दैमाबाद। क्या हो जाएगा? दैमाबाद। ये था क्या? ये सम बराबर ऐड। एक ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा, सम बराबर ऐड। और हम शुरुआत किधर से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे पश्चिम दिशा से। किधर करेंगे? पश्चिम से। हम बच्चे में पढ़े हैं ना कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाया हाथ पूरब और बाया हाथ पश्चिम। हम पढ़े हैं ना। उसी तरीके से हमको क्या करना है? सम बराबर ऐड। और हम पश्चिम से लिखना शुरू करेंगे। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है सूत का गेंडोर, उत्तर में क्या है? मांडा, और पूरब में क्या है? आलमगीरपुर, और दक्षिण में क्या है? दैमाबाद, समझे। चलिए, एक और प्रश्न आपसे पूछ देगा कि ये सभी कहां है, समझे। देखिए, सूत का गेंडोर अभी पाया जाता है कहां? बलूचिस्तान में। कहां है जी? बलूचिस्तान में। याद रखिएगा, सूत का गेंडोर बलूचिस्तान में, और मांडा जम्मू कश्मीर। मांडा
जम्मू कश्मीर, वही कश्मीर नाम सुने हैं ना, जम्मू कश्मीर जिसे भारत का मुकुट कहा जाता है, हिमालय पर्वत, समझे, जम्मू कश्मीर। चलिए, और उसके बाद है आलमगीरपुर, क्या है, आलमगीरपुर। मेरठ, कहा है जी, मेरठ, याद रहेगा, मेरठ। और नीचे आता है क्या, दैमाबाद, दैमाबाद कहां, महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, एक और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ये सारे शहर भारत की सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता की चौहदी क्या है, पश्चिम में सूत का गेंडोर, उत्तर में मांडा, पूरब में आलमगीरपुर और दक्षिण में दैमाबाद। अब आपसे पूछा जाएगा कि सूत का गेंडोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, दैमाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका आप एक ट्रिक याद रखिएगा, क्या पता है, एक लाइन आप याद रखिएगा, डच है पर भारत में नहीं, डच है पर भारत में नहीं। चलिए, डच है, हम शुरुआत करेंगे कहां से, फिर हम शुरुआत करेंगे पश्चिम दिशा से, इस तरीके से शुरुआत करेंगे, एकदम इस तरीके से शुरुआत करेंगे, यहां से शुरू करेंगे और यहां तक आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। दो से हम लिख देंगे समझने के लिए, दास्त नदी, क्या हो जाएगा जी, दास्त नदी। सूत का गेंडोर कहां बसा हुआ है, दास्त नदी के किनारे, समझे। और चौ, डच, चौ से हो जाएगा चिनाब, क्या हो जाएगा, चिनाब नदी। चलिए, मांडा कहां है, चिनाब के किनारे बसा हुआ है, किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। डच है, लास्ट में आता है हो, और आलमगीरपुर कहां है, हिंडन नदी, कहां है जी, हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। डच है पर भारत में नहीं, इस दुनिया में डच है लेकिन भारत में नहीं है, डच है पर से हो जाएगा क्या, प्रवरा नदी, क्या हो जाएगा, प्रवरा नदी। कोई दिक्कत आपको नहीं ना। और याद रखिएगा एनी टाइम कहीं से भी, और ज्यादातर मांडा पूछा जाता है, मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मांडा मतलब जम्मू कश्मीर, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है, किस नदी के किनारे, चिनाब, जम्मू कश्मीर, यही जम्मू कश्मीर जिसके लिए जद्दोजहद हो रहा है ना। पाकिस्तान वाले बोलते हैं हमारा है, समझे, लेकिन उनको ये नहीं पता है, और बार बार धमकी से बोलता है कि हम कश्मीर ले लेंगे, क्या बोलता है, धमकी से हम कश्मीर ले लेंगे। भारत की महिला जिस दीवार पे चिपड़ी पात दे वो चिपड़ी दूसरे को ना दे, और ये लोग बोलते हैं ना कश्मीर हमारा। हम उसी देश से जहां जेंडर बोगी में बैठे हुए लोग अपना सीट दूसरे को नहीं देते हैं, और वो बोलते हैं कश्मीर चाहिए। अरे कम से कम अपना पजामा सिलवा लो, पैंट सही से पहनना सीख लो ना, कश्मीर चाहिए।